नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। दिल्ली की जनता पुनः मुझको अपने घर की ओर। दिल्ली की जनता का घर है कांग्रेस का दिल और कांग्रेस का घर है दिल्ली की जनता का दिल। शीला दीक्षित का विकास, नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी का दिल्ली को लेकर के डेवलपमेंट, हरियाली से लेकर के पूरे दिल्ली का सौंदर्यीकरण, मेट्रो, पूरा का पूरा ओवरब्रिज, सब हर घर शीला को याद करते हैं। ये दोनों दुनिया का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मार्केटिंग, पूरा रेवेन्यू मार्केटिंग पर खर्च करता है दोनों। एक दिल्ली के ठग, एक केंद्र का दिल्ली के महाठग। सबने दिल्ली को खत्म कर दिया, दिल्ली की सड़कों को खत्म कर दिया। 201 यूनिट बिजली 3 गुना, पानी गंदी नाला, जमुना साफ नहीं, डुबकी एक एमपी जान करके गया लगाने, मर गया, बच गया, राजनीति कर रहे थे। सड़कें गायब हो गई। रेरी ठेरी वाले पूर्वांचल बंगाल के जितने लोग हैं सबको पुलिस लाठी मार के भगा देती है, हफ्ता वसूलती है। पेरिस खत्म हो गया, मोहल्ला क्लिनिक खत्म, आयुष्मान खत्म, न अल्ट्रासाउंड, न सीटी स्कैन, न एमआरआई, न जांच, न दवाई। अब फिर नया सपना, नई मार्केटिंग। राहुल गांधी जी की जो आवाज है, संविधान, लोकतंत्र, दलितों के रिजर्वेशन को बचाना, ईबीसी ओबीसी के रिजर्वेशन को बचाना, नौकरी में रिजर्वेशन पर जो खत्म करने की सोच है बीजेपी की, और एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, एक ही घाट के पानी पीते हैं, और दोनों आरक्षण विरोधी है, जाति जनगणना विरोधी है। दोनों का मिजाज बिल्कुल हिटलर शाही का। इसीलिए हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, और जो दिल्ली का जो विकास कांग्रेस और शीला दीक्षित के समय किया गया, और आम आदमी की बात जो की गई, चाहे वो किसान हो, बेटी बचाने का हो। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं बेटियों के साथ, एक नहीं कई। तो बेटी बचाओ तो छोड़िए, मणिपुर की छोड़िए, दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है भाई, ना टेम्पू वाला, ना रेहड़ी ठेला वाला। तो हम लोग लगे हैं और हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अपना घर वापसी कर चुके हैं और फिर से अपने कांग्रेस परिवार में आ चुके हैं। सर, इंडी ब्लॉक का जो बात कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस आपका सहयोग नहीं कर रहा है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का दिल्ली जो चुनाव है वो आप वर्सेस बीजेपी से हो। अब तो कहीं समझे में नहीं आ रहा कहाँ भैया, वो तो आपसे पूछिए कितना झूठ है फरेब। बीजेपी के बारे में तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो सपना देखना ही बंद कर दे। कांग्रेस का दिल ही दिल्ली है। एनडी तो वैसे ही आप देख रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार को मारने में लगी है, उधर चंद्रबाबू नायडू को मारने में लगी है, और बीजेपी का बस चले तो सारे एनडीए को मार देगा। इसीलिए एनडीए सशंकित है। नीतीश जी का घर ही सुरक्षित, बिहार को ही सुरक्षित नहीं रख रहा है, तो और क्या क्या रखे। सर, वही बात पे आते हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, जो बिगड़ा हुआ है, ये अब आप हमको तो समझ में नहीं आता। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरी तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है, और आश्चर्य है जो लोग, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं।
और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरी तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है, और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। इसका मतलब है सहमत का खेल चल रहा है। और विपक्ष के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। सूप बाजे तो बाजे, चल्ली भी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर, यही माफिया अपराधी बालू माफिया के लिए ये लोग प्रचार करने जाते हैं। बलात्कारियों को एमएलए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। पहले यही गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए। चित भी मेरी पट भी तेरी। तो भैया मेरा आग्रह है, सभी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन ये निर्णय लो कि एक भी एफआईआर जिस पर है 302 और एक्सटॉर्शन का, गोली चलाने का, वर्चस्व का, माफियाओं की लड़ाई का, उसको टिकट नहीं दोगे। विपक्ष में चारों तरफ चलते ही है बालू माफिया, शराब माफिया, और अब वो बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे इसको। तो दोनों के हालात बिहार में बिना अपराधी माफिया के ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकता। न तो सत्ता पक्ष जीतेगी, न जो विपक्ष जो लोग बोलते हैं वो भी, उसकी भी यही हालत है, वो भी बचे। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जो लोग काउंटर की बात कर रहे हैं, डीजी साहब से आग्रह करेंगे, क्या इन लोगों का भी काउंटर होगा कि नहीं होगा। लास्टली तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप तो कभी जंगल राज की बात करते थे, ये कहा जंगल राज। भैया मुझे देखिए ना, मैंने पहले कहा, जो लोग ये बात कर रहे हैं पहले उनको भी देखना चाहिए कि आपके साथ कौन लोग कल थे और कौन लोग नहीं है, और आपने कौन किस किस लोगों को रख करके टिकट दिया है, और आप बालू माफिया लोगों को टिकट देकर के प्रचार करने जाते हैं। तो आपको बोलने के पहले अपने गिरेबान को भी झांकना चाहिए।